कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे। कल मैंने आप लोगों को अनिवार्य संस्कृत का जो पहला पाठ था, संस्कृत दर्शिका का जो पहला पाठ था भुजस्व औदार्यम, उसका अध्ययन कराया था। आज मैं आप लोगों को जो दूसरा पाठ है संस्कृत भाषाया महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व। आपको जानकारी में होगा कि जो संस्कृत भाषा है वह हमारी काफ़ी प्राचीन भाषा है और जिसे देवताओं की वाणी भी माना जाता है। और इसी संस्कृत भाषा से ही जो हमारी हिंदी भाषा है उसका जन्म हुआ है। क्योंकि कल मैंने बताया था कि जो संस्कृत भाषा, जो हमारी हिंदी भाषा है, वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है, जो कि देवनागरी लिपि देवताओं की वाणी थी, अर्थात संस्कृत को ही माना गया है। इसी संस्कृत भाषा का जो महत्व है हमारे जीवन में, उसी को कवि ने दर्शाने का प्रयास किया है। क्योंकि हमारा चरित्र, हमारी जो चीज़ें, सारी बहुत सारी चीज़ें थी, वह सारी चीज़ें आपको संस्कृत के अंतर्गत आराम से देखने को मिल जाएंगी। तो आप जो दूसरा पाठ है संस्कृत भाषा महत्वम, अर्थात संस्कृत भाषा का महत्व, इसे ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, जो इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है। कई बार फाइनल की परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इस पाठ को जब विशेष ध्यान देंगे। धन्योऽयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भावनी, शब्द दोहप्रसनी सुर भारती। धन्य है वह भारत देश, धन्य है वह भारत देश, यत्र जहाँ समुल्लसित मतलब सुशोभित करती है, जनमानस माने जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द सदोह प्रश्नी प्रश्न जन्म देना था, शब्द समूहों को जन्म देने वाली, सुर भारती अर्थात देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत। धन्य है वह भारत देश जहाँ पर जनमानस के पवित्र मन को प्रसन्न करने वाली, जहाँ जनमानस के पवित्र मन को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। धन्य है भारत देश जहाँ पर जनमानस के पवित्र मन को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूहों को जन्म देने वाली देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिल वस्पि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्ना च वर्तते। विद्यमान संसार के सभी साहित्यों में, विद्यमान संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ और संपन्न है। विद्यमान संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ और संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नपि लोके प्रसिद्धा अस्ति। यह भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वार वेदा, सर्वा उपनिषदः, अष्टादश पुराणी, अन्यानि च महाकाव्य नाट्य आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। देखेंगे अस्माकं हमारा रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ,
चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वां सम आर्य भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्त्वविदः। भाषा विद्वानों का मानना है, कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं को जन्म देने वाली है। भाषा विद्वानों का मानना है कि यह भाषा सभी आर्य भाषाओं को जन्म देने वाली है। संस्कृत गौरवं बहुविज्ञानस्य अस्त्रं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव और इसके भीतर विभिन्न विज्ञानों का ज्ञान, बहुत विद्याओं का ज्ञान और इसकी व्यापकता किसी की आंखों से छिपी नहीं है। संस्कृत का गौरव और इसके भीतर विभिन्न विद्याओं का ज्ञान और इसकी व्यापकता किसी की आंखों से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानवीय संयुक्त आचार्य संस्कृत के गौरव को देखते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को देखते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नामम दैवी भाग्य व्याख्यातम अस्ति। महर्षियों के अनुसार संस्कृत देवताओं की वाणी है। महर्षियों के अनुसार संस्कृत देवताओं की वाणी है। एक बार फिर से प्रार्थ देख लेंगे आप लोग। धन्य है भारत देश, जहाँ जनमानस के पवित्र मन को प्रसन्न करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत सुशोभित है। विद्यमान संसार के सभी साहित्यों में इसका साहित्य श्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यह भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा विद्वानों के अनुसार यह भाषा सभी आर्य भाषाओं को जन्म देने वाली है। संस्कृत का गौरव, इसके भीतर विभिन्न विद्याओं का ज्ञान और इसकी व्यापकता किसी की आंखों से छिपी नहीं है। संस्कृत के गौरव को देखते हुए आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है कि महर्षियों के अनुसार जो संस्कृत है वह देवताओं की वाणी है। अब आगे चलेंगे आप लोग। एक पैराग्राफ खत्म, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे आप लोग। संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत साहित्य सरल और इसका व्याकरण निश्चित है। संस्कृत साहित्य सरल और इसका व्याकरण निश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च ललित भावबोधि सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यच्च वर्धते। इसके गद्य और पद्य में ललित भावों को बताने में समर्थता, ललित भावों में बताने में समर्थता, अलौकिक श्रुति मधुरता है। इसके गद्य और पद्य में
ललित भावों को बताने में समर्थता और सुनने में मधुरता है। कि बहुना चैत्य निर्माण अर्थ यादसी सत्प्रेरणा संस्कृत वांग्मय ददाति न तादृशम किंचित दयंतः। और बहुत क्या कहूँ, चित्त के निर्माण में जैसी प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य देती है वैसा हमें अन्य साहित्य से प्राप्त नहीं होता। और बहुत मैं क्या कहूँ, चरित्र निर्माण के अर्थ में जैसी प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य देती है वैसी हमें अन्य साहित्य से प्राप्त नहीं होती। मूलभूताना मानवीय गुणा यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्ते न्यायदर्शी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना हमें संस्कृत साहित्य से प्राप्त होती है वैसी हमें अन्यत्र प्राप्त नहीं होती। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना हमें संस्कृत साहित्य से प्राप्त होती है वैसी अन्यत्र किसी साहित्य से प्राप्त नहीं होती। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चानेका गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलम से जायते। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या क्षमा और अन्य अनेकों गुण इसी साहित्य के अध्ययन से हमें प्राप्त होते हैं। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या क्षमा और अन्य अनेकों गुण इसी साहित्य के अनुशीलन या अध्ययन से हमें प्राप्त होते हैं। और फिर देखिएगा, संस्कृत का साहित्य सरल और उसका व्याकरण निश्चित है। इसके गद्य और पद्य में ललित भावों को बताने में समर्थता और श्रुति मधुरता भी है था, सुनने में मधुर है। और बहुत क्या करूं, चैत्य निर्माण के अर्थ में जैसी प्रेरणा हमें संस्कृत साहित्य देती है वैसी हमें अन्य साहित्य से प्राप्त नहीं होती। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य से हमें प्राप्त होती है वैसी अन्य साहित्य से प्राप्त नहीं होती। दया दान पवित्रता उदारता ईर्ष्या क्षमा और अन्य अनेकों गुण इसी साहित्य के अध्ययन से हमें प्राप्त होते हैं। आगे देखिएगा, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नों अद्यापि पाठकाना हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रचनों से आज भी पाठकों के हृदय में सुशोभित हो रहे हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रचनों से आज भी पाठकों के हृदय में सुशोभित हो रहे हैं। यम भाषा अस्माभिः मातृस्म सम्मान्या वंदनीया च यतो भारत मातृ स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत संस्कृत मिलित संस्कृतेनैव सुरक्षितम शक्यते। यह भाषा आज भी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह भाषा आज भी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव और इसकी अखंडता और इसकी संस्कृति संस्कृत में ही सुरक्षित रह सकती है।
यह भाषा आज भी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति संस्कृत में ही सुरक्षित रह सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुटुक्तम, अतः सही कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती थी। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। अतः सही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर, अलौकिक देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। एक बार इस पैराग्राफ को फिर से देख लीजिएगा। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रूपी रचनों से आज भी पाठकों के हृदय में सुशोभित हो रहे हैं। यह भाषा आज भी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, अखंडता, इसकी गौरव और इसकी संस्कृति संस्कृत में ही सुरक्षित रह सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, क्योंकि अतः सही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देवताओं की वाणी अर्थात संस्कृत है। यह था आप लोग का लेसन 2 था संस्कृत भाषा महत्वम, जिस पाठ को मैंने आज ख़त्म कर दिया है। इसको भी आप लोग नोट्स ज़रूर बना लेंगे। नोट्स बनाने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे।